हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेस क्लास। तो आज हम कोई भी क्लास, रेगुलर क्लास, रियल टाइम क्लास कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज हम एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं काफी सारे लोगों से काफी सारे चीजें सुनता हूँ जो आपका मार्केट में काफी सारे फॉल्स न्यूज या फिर माइथ या फिर आप इसको मिथ बोल सकते हैं या फिर होक्स बोल सकते हैं या फिर इसको आप फॉल्स न्यूज भी बोल सकते हैं। मार्केट में काफी ज्यादा चीजें चल रहा है, तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन सुने हैं अपने जैसे जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो लोग हमारे फ्रेंड हैं, उनसे मैंने काफ़ी सारे चीज़ें सुनी हैं। जो लोग अभी ट्राई कर रहे हैं एसएपी में, उनके पास काफ़ी सारे ऐसे नॉलेज है जो बेसिकली अगर आप ये सब चीज़ें आप अगर सुनते होंगे तो ये आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो आज का जो टॉपिक है, बेसिकली हम डिस्कस करेंगे 5 टॉपिक के ऊपर। पहला जो टॉपिक है वो है एसएपी में, क्या एसएपी में बहुत सारे जॉब है या फिर सफिशिएंट जॉब है। जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपना एसएपी के अंदर कंसल्टेंट बनने की चाहत में आ रहे हैं, क्या उनके लिए सफिशिएंट जॉब है कि नहीं है। तो पहला चीज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दूसरा चीज जो है, आपको कितना टाइम चाहिए आपके जॉब मिलने के लिए, आपको कितना टाइम प्रिपेयर करना चाहिए या फिर आपको कितना टाइम लगेगा एक जॉब मिलने के लिए। तीसरा जो टॉपिक है वो है, आपको कितना नॉलेज चाहिए आपका जॉब के लिए। चौथा जो टॉपिक है वो है सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेशन, इसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है। काफ़ी सारे यहाँ पे जो है, जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, उनके दिमाग में ये काफ़ी सारा कंफ्यूजन है इन दोनों चीज़ों के ऊपर। एक तो सर्टिफिकेट हो गया और एक सर्टिफिकेशन हो गया, दोनों की चीज़ों के ऊपर लोगों को बहुत ही डाउट है। तो वो टॉपिक भी हम कवर करेंगे। लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, आपको किसकी सुननी चाहिए, किन लोगों को आपको सुनना चाहिए और किन लोगों की बातों को आपको अवॉइड करना चाहिए, राइट। तो हम इन सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। तो आपको जानने के लिए, अगर आप नए यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं अपना एसएपी में एक जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर आप एसएपी में जॉब करना चाहते हैं, तो इन सारे चीज़ों के बारे में आपने किसी ना किसी से तो कुछ ना कुछ सुना ही होगा। तो काफ़ी सारे झूठ यहाँ पे जो बाहर है, जिन लोगों को एसएपी का कोई नॉलेज नहीं है, वो लोग काफ़ी सारे झूठ जो है बाहर में फैला रखा है। तो हम जानते हैं क्या एक्चुअल में क्या सिनेरियो है, और इन 5 टॉपिक के ऊपर हम आज डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है, इज देयर एनफ जॉब्स इन एसएपी। तो एसएपी में क्या सफिशिएंट जॉब है। तो इसका जो डिसीजन है वो हम छोड़ते हैं एसएपी के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको एक सिनेरियो बताना चाहता हूँ। जैसे जैसे एसएपी का जो फ्यूचर है, सपोज एसएपी एक कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है जो ईआरपी के सॉफ्टवेयर बनाती है। और ईआरपी के सॉफ्टवेयर जो कंपनी बनाती है, ये नंबर वन कंपनी है ईआरपी बनाने में, ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाने में। तो इनका जो है, कंपनी का जो ग्रोथ का प्लान है वो अगले 5-10 साल तक, 20-25 साल तक इनका ऑलरेडी शेड्यूल्ड है कि क्या करना है, कैसे उनको एसएपी को बढ़ाना है। तो नॉर्मली जब कोई भी कंपनी रहता है, वो जब अपना एक प्रोडक्ट बेचता है या फिर वो मार्केट में उसके कुछ क्लाइंट्स है, तो ये वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका जो बिजनेस है वो लिमिट हो जाए या फिर उसका जो बिजनेस है वो कम हो जाए, वहां से बिजनेस से लोग चले जाए, वहां पे आपका कस्टमर ऐड ना हो। ऐसा कोई नहीं चाहेगा, कोई कंपनी नहीं चाहेगा। तो ये था ओवरऑल आइडिया। उसके बाद में, जैसा कि अगर आपको मैं बताऊं फ्यूचर प्लान्स ऑफ एसएपी, तो एसएपी अभी 2025 तक काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट जो है उनको मैंडेटरी करने वाला है। जैसे आपका एसएपी का डब्ल्यूएम है और एसएपी का जो एसआरएम प्रोसेस है, उसको क्या हो रहा है, ये लोग एक्सटिंक्ट कर रहे हैं। मतलब एक्सटिंक्ट तो पूरा नहीं होगा, लेकिन उसका जो जैसे सपोज क्या होता है, उसका जो फंक्शनैलिटी होता है उसको ये लोग नए मॉड्यूल में क्लब करेंगे। तो जैसे कि हमारा डब्ल्यूएम के बदले में यहाँ पे ईडब्ल्यूएम यहाँ पे लागू हो रहा है। तो एस फोर हाना जब आ जाएगा 2025 तक, इनका एक प्लान है, एसएपी का प्लान है 2025 तक जो है एसएपी ईडब्ल्यूएम शुरू हो जाएगा। जिन लोगों ने वेयर हाउस मेंटेन करके रखा है उनके लिए डब्ल्यूएम से ईडब्ल्यूएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो
क्या ये दोनों प्रोसेस जो है पूरा अलग है? जो लोग डब्ल्यू में है उनका जॉब जाने वाला है, या फिर जो ईडब्ल्यू में है उन्हीं को ही सिर्फ फायदा है? ऐसा नहीं है। ईडब्ल्यूएम जो फंक्शनैलिटी डेवलप कर रहा है वो एग्जिस्टिंग, जैसे आपका स्ट्रक्चर हो गया, आपका जो फंक्शनैलिटी हो गया, सारे जो बेसिक फंक्शनैलिटी है उसमें ऑलरेडी है, उसके साथ कुछ वहां पे बेहतर किया गया है। ठीक है। तो ऐसे ही सारे मॉड्यूल्स के ऊपर जैसे S4 हाना आता है, वहां पे जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी है वो है ऑलरेडी, वहां से थोड़ी थोड़ी चेंजेस किया जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग मान के चलते हैं कि S4 हाना आ गया तो ईसीसी में जो लोग काम कर रहे हैं या ईसीसी में जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया है उनको जॉब नहीं मिलेगा या फिर फ्यूचर नहीं रहेगा, ऐसा कोई भी सिनेरियो आने वाला नहीं है। क्योंकि एसएपी खुद नहीं चाहेगा कि वो सारा जो सिस्टम है एक पूरा नया सिस्टम बना के दे दे, ताकि उसके जो बिजनेस है, उसके जो यूजर्स है, उसके जो कस्टमर्स है, उनको टोटली एक नया सिस्टम सीखना पड़े। वो कभी नहीं ऐसा चाहेगा। एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है उसमें वो थोड़ी थोड़ी बदलाव करता है, थोड़ा थोड़ा जो एक्सपेरिमेंट होता है, थोड़ा नया चीजें आती है। सपोज आपका कोई स्टैंडर्ड एरर आ गया, जैसे आप लोग ओएसएस नोट के बारे में आई होप आप लोग जानते होंगे। तो ओएसएस नोड जब बनता है, क्या होता है सिस्टम में, अगर स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी में अगर कोई इश्यू आता है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, एक टिकट रेज करते हैं एसएपी के पास। एसएपी उसका सॉल्यूशन हमको बताता है। तो ऐसे ही अगर बहुत ज़्यादा ओएसएस नोट हो गए तो नेक्स्ट जो वर्जन होगा वो रिलीज होता है। तो नेक्स्ट जो अपग्रेड है वो रिलीज होता है, या फिर नेक्स्ट जो वर्जन होता है वो रिलीज होता है। तो जब भी ऐसा अपग्रेड आएगा वहां पे काम कौन करेगा? कंसल्टेंट लोग काम करेंगे, क्योंकि अपग्रेडेशन टाइम में देखना रहता है, मॉनिटर करना रहता है, सारा प्रोसेस को आपको देखना रहता है। फर्स्ट हो गया। सेकंड थिंग आपका हो गया कि यहाँ पे अगर ECC टू S4 हाना में माइग्रेट होगा, वहां पे भी जॉब मिलेगा। सपोज WM से EWM टोटल कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पे भी आपका रोल आउट माइग्रेशन प्रोजेक्ट बनेगा, वहां पे भी आपको जॉब मिलेगा। तीसरा चीज जो है सपोर्ट प्रोजेक्ट। जब तक आपका प्रोजेक्ट है, तब जब तक आपका बिजनेस जो है एसएपी यूज कर रहा है, तब तक आपको प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे। एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जा सकता है, या तो फिर कंपनी ने खुद के आईटी सेल बना के वहां पे वो लोग जॉब दे सकते हैं, लेकिन सपोर्ट का जॉब कांस्टेंट कंटिन्यूस रहेगा। तो जॉब के लिए जितना सारा बिजनेस बढ़ेगा उसके हिसाब से जॉब पोजीशन बढ़ेंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एनफ जॉब से के नहीं है। करंट सिनेरियो में मैं अगर बताऊं तो नॉर्मली क्या होता है, हायरिंग का एक सेशन होता है। ठीक है। तो जैसे कि अभी आप लोगों को पता है, अभी हमारे इंडिया में जैसे फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दुर्गा पूजा आया, फिर फिर दिवाली आया, फिर अभी अगले महीने जो है आपका क्रिसमस आएगा, फिर 1 तारीख, मतलब नॉर्मली जनवरी का जो महीना होता है वहां पे सारे जो हायरिंग होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस जो है आपका, जो हायरिंग जो है फिर पीक जो सीजन आएगा उसके बाद जो फरवरी मार्च के टाइम में आएगा, वहां पे फिर से पीक में आ जाएगा। तो नॉर्मली ईयर में 2 टाइम ऐसा होता है जहां पे आपको जॉब ओपनिंग्स बहुत ज्यादा मिलता है, और बाकी सारे जो ईयर, थ्रू आउट द ईयर आपको जो जॉब ओपनिंग है वो थोड़ा कम आता है, क्योंकि नॉर्मल हायरिंग प्रोसेस जो होता है वो नॉर्मली 2 टाइम में होता है। एक आपका जून जुलाई के टाइम पे होता है, जुलाई अगस्त टू अक्टूबर के टाइम तक होता है, जो हमारा, जहाँ से हमारा फेस्टिवल्स शुरू होते हैं। काफ़ी सारे फेस्टिवल होते हैं बेसिकली यहाँ पे, हम अगर अक्टूबर से दिसंबर तक मान के चले तो यहाँ पे काफ़ी सारे फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया में। तो यहाँ पे हायरिंग का प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर से हायरिंग शुरू होता है। फिर जब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होने को होता है, सपोज आपका अप्रैल में खत्म होगा, अप्रैल के बाद, सॉरी, अप्रैल से फिर नया जब शुरू होता है, तो अप्रैल के टाइम से थोड़ा वहां से पॉज लिया जाता है। सपोज 1 महीने का, अप्रैल मई का 2 महीने का पॉज लिया जाता है। फिर से हमारा जो है हायरिंग प्रोसेस जो है वो चालू हो जाता है। तो इसके ऊपर आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, थ्रू आउट द ईयर आपको जॉब मिलेगा, जॉब की ओपनिंग्स आएंगी। हो सकता है कि अभी के टाइम में आपको महीने में 1 कॉल मिल रहा हो, लेकिन आपको 1-2 महीने में, जनवरी के बाद, हो सकता है आपको जो है महीने में 3 से 4 कॉल मिल जाए। दैट इज इनफ, क्योंकि आप एक हफ्ते में एक ही कॉल अटेंड कर सकते हो मैक्सिमम जो हायरिंग प्रोसेस रहता है। अभी तो वर्क फ्रॉम होम के वजह से वीकडेज पे भी इंटरव्यूज हो रहे हैं, लेकिन पहले जो था बस वीकेंड में ही इंटरव्यू होता था। अगर आप कोई भी इंटरव्यू, सपोज कोई वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो मैक्सिमम वो
जो है सैटरडे के लिए रहता है। अभी तो ऑफिस सारे ओपन हो जाएंगे तो हायरिंग मोस्टली इट विल हैपन इन द वीकेंड्स ओनली। ओके, तो ये हो गया एनफ जॉब्स के बारे में। तो जॉब के ऊपर आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको जॉब मिल जाएगा। जितने सारे बच्चे भी ट्राई कर रहे हैं, आज नहीं तो कल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है पहला चीज जो है आपको मिल रहा होगा। सपोज आपको कॉल्स ज्यादा नहीं आते हैं तो आपको देखना है कि आपका रिज्यूम सही है कि नहीं है। एक तो हायरिंग का प्रोसेस अभी थोड़ा स्लो डाउन है, तो उसके लिए आपको महीने में 1 से 2 कॉल आ जाते होंगे। अगर नहीं आते होंगे तो अपने रिज्यूम को वेरीफाई कराइए, रिज्यूम को देखिए, रिज्यूम में कोई प्रॉब्लम है क्या, रिज्यूम के आप क्या आप रिज्यूम जो है वो जॉब प्रोफाइल के हिसाब से डाल रहे हैं या फिर आप सिर्फ अप्लाई करके छोड़ दे रहे हैं, या क्या आप मेल कर रहे हैं एचआर को। ये सारा जो प्रोसेस है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, कैसे जॉब कॉल्स ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। वो वीडियो आप देख सकते हैं, या तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं इन्फो बटन पे दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, या तो फिर आप प्लेलिस्ट से जाके रियल टाइम का जो वीडियोस है वहां से जाके देख सकते हैं। तो ये हो गया पहला जो टॉपिक था उसका आंसर। दूसरा जो है वो है कितना टाइम लगेगा आपको जॉब मिलने के लिए। ये जो टॉपिक है ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप कौन से प्रोफाइल के लिए सर्च कर रहे हैं। आप फ्रेशर के लिए जाना चाहते हैं, एक्सपीरियंस के बेस पे जाना चाहते हैं, क्या आप सपोर्ट में हैं, आप इम्प्लीमेंटेशन में जाना चाहते हैं, आप अगर एक प्रोफाइल से दूसरे प्रोफाइल में स्विच करना चाहते हैं, आपको कितना नॉलेज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना टाइम में जॉब लगेगा। तो पहले जो है आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को राइट कैंडिडेट बनाना है। राइट कैंडिडेट इन द सेंस आपको जो है नॉलेज जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर आपको नॉलेज चाहिए। जो पोजीशन के लिए आप ट्राई कर रहे हो उसके पोजीशन के लिए क्या ज़रूरत है वो सारा चीज़ आपको जानना है, अपने आप को बनाना है उसके काबिल। तो जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसके लिए आप प्रिपेयर हो सके, इंटरव्यू में आपको क्लियर करना है। अगर आपको इंटरव्यू के बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिया है, रियल टाइम सिनेरियो पे भी क्या क्वेश्चन आता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको फिर भी डाउट है कि क्या क्वेश्चन आता है, आप एक इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद आप एक इंटरव्यू, 1-2 इंटरव्यू दे दीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा बेसिकली पूछा क्या जाता है। इंटरव्यूअर से इंटरव्यूअर जो होता है ये प्रोस्पेक्टिव चेंज होता है। काफ़ी लोग काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं सब्जेक्ट, कुछ लोग सिर्फ सब्जेक्टिव के ऊपर पूछते हैं, कुछ लोग सिर्फ रियल टाइम के ऊपर पूछते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरव्यूअर है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या पूछने वाला है आपसे, लेकिन आपको ओवरऑल बेसिक एक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्वेश्चन आने वाला है, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। तो जब आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा आपको जॉब मिल जाएगा, इतना आप श्योर रहो। जब आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा आपको जॉब मिल जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने जल्दी अपने आप को फिट बनाते हो इंटरव्यू के लिए। ओके, क्योंकि काफ़ी सारे जो है मैं देखता हूँ या फिर सुनता हूँ, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आपको जो जॉब है आपको बहुत टाइम लगेगा, ट्राई करते रहो, अभी मार्केट में कोई जॉब ही नहीं है, कोई कॉल्स नहीं आ रहा है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, काफ़ी सारे इंफॉर्मेशंस ऐसे हैं जो आपको डीमोटिवेट कर सकता है। तो इस जो ये आज का जो सेशन है इसका मेन जो मोटो है या फिर मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपको जो है डीमोटिवेट नहीं होना है। आपका जो होप है क्या वो सही है, वो चीज़ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये सारा चीज़ हेल्पफुल मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा दूसरा टॉपिक भी खत्म होता है कि कितना टाइम में आपको जॉब मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि 3 महीने के अंदर आपको जॉब मिल जाएगा, आई विल से ओके, यू आर राइट, यू आर करेक्ट। अगर आपने 3 महीने में अपना प्रिपरेशन ठीक से कर लिया, राइट, आपने सब्जेक्टिव के ऊपर आपने नॉलेज अपना पूरा एक्सपर्टाइज बनाया हुआ है, रियल टाइम का क्या क्वेश्चन आता है उसके ऊपर आपने पूरा अपना एक्सपर्टाइज बनाया हुआ है, आप इंटरव्यू के लिए अपना रिज्यूम सही से बनाया हुआ है, आपको कॉल्स आ रहा है, डेफिनेटली आपको 3 महीने में जॉब मिल जाएगा। आप जितना टाइम में अपने आप को रेडी करोगे उतना टाइम में ही आपको जॉब मिलेगा, क्योंकि इंटरव्यू आपको क्लियर करना है कि इंटरव्यू कोई दूसरा आपके लिए क्लियर नहीं करेगा। ओके, गॉट इट। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि आपको कितने टाइम में जॉब मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपको कितना नॉलेज चाहिए एक इंटरव्यू के लिए। तो ये वाला टॉपिक काफ़ी सारे लोगों को
पता होगा, क्योंकि काफ़ी सारे रिज्यूम जो है मैं देखता हूँ, रिज्यूम में सब लोग क्या करते हैं, जितना सपोज किसी ने कोर्स किया है, एमएम का कोर्स किया है, वो सारा कोर्स का जो टॉपिक है वो पूरा डाल देते हैं, जो रिज्यूम होता है उसमें पूरा टॉपिक डाल देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली इंटरव्यूअर जो देखता है कि हाँ इसने सारा टॉपिक के ऊपर काम किया हुआ है, तो इसको सारे टॉपिक के ऊपर हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आपका पहला गलती है कि आपको सारा जो टॉपिक है आपने पढ़ा है, दैट्स ओके, बट आपको पूरा टॉपिक जो है रिज्यूम में नहीं दिखाना है। आपको जितने के ऊपर आपको एक्सपर्टीज है, जितने के ऊपर आपको पता है, आपको सिर्फ वही चीज़ें फोकस करना है, वही चीज़ें आपको मेंशन करना है। ये हो गया आपका रिज्यूम के ऊपर। तो आपको कितनी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिकली आपको जो बिजनेस सिनेरियो है उसका आइडिया होना चाहिए, उसका प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज, एसएपी में क्या क्या ट्रांजैक्शन है, कहाँ पे कैसा हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो सारा नॉलेज आपको जानना चाहिए। तीसरा, काम क्या होता है, काम कैसे करते हैं, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। ओवरऑल नॉलेज आपको होनी चाहिए एक इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे काम करते हो। तो जितना सारा नॉलेज आपको ज़रूरी है एक इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, वो सारा जो नॉलेज है हमने ऑलरेडी अपने वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। रियल टाइम वीडियो और जो इंटरव्यू प्रिपरेशन क्लासेस है वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है। उतना नॉलेज आपके लिए एनफ है एक इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। बस आपको क्या करना है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, उसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करना है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी ज़्यादा जो है बाहर जिन लोगों को एसएपी के बारे में पता नहीं है, जो लोग नए आते हैं, उनको ये चीज़ के ऊपर कंफ्यूजन है, सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेट का टर्म आपको पता होगा, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को वो बता रहे हो कि हम आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे आपका कोर्स कंप्लीशन का। और दूसरा चीज जो होता है वो है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन जो होता है, एसएपी के जो पार्टनर्स होते हैं वो लोग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे कॉस्ट जो है 2 लाख से 3 लाख तक का आता था, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में शायद 3 से 4 लाख का जो सर्टिफिकेशन है उसका कोर्स है। तो आपको क्लासरूम ट्रेनिंग लेना है, उसके लिए क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए आपको 2 से 2.5 लाख तक का पेमेंट जो है वो करना पड़ता है। और जो सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम है वहाँ पे भी आपको 35,000 आई गेस मिनिमम जो है वो 20,000 का फीस है, वो 20,000 का फी आपको सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम के लिए पे करना पड़ता है। तो अगर आप सर्टिफिकेशन के लिए जानना चाहते हैं, आई विल सजेस्ट, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपको जॉब नहीं है, सर्टिफिकेशन के लिए मत जाइए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बर्डन होगा फिर आपको। क्योंकि ये सर्टिफिकेशन जो है ये आपको कहीं पे हेल्प नहीं करेगा अनलेस यू हैव सम एक्सपीरियंस। तो सर्टिफिकेशन अगर आप फ्रेशर लेवल पे हैं, सर्टिफिकेशन के लिए मत जाइए। आप एक बार जॉब करते हो, 2 से 3 साल का आपका एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद सर्टिफिकेशन कीजिए। उसके बाद जो है आपका प्रोफाइल जब आप चेंज कर रहे हो, जब आप स्विच कर रहे हो, उस टाइम में अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफाइड हो गए आप, तो उस टाइम में आपको वो मदद आएगी। तो ये हो गया एसएपी का जो सर्टिफिकेशन कोर्स होता है उसके बारे में। अगर आप 3 से 4 लाख रुपए खर्चा करके अपना पूरा एक कोर्स करते हो जिसका सर्टिफिकेशन आपको एसएपी देता है, वो अलग है। दूसरा जो चीज़ आता है वो है सर्टिफिकेट। जैसे कि सर्टिफिकेट आपको कोई अपने इंस्टीट्यूट से किया है या फिर आप सपोज कहीं ऑनलाइन में भी कर रहे हैं, तो वो लोग आपको बता रहे हैं कि आपको वो लोग सर्टिफिकेट देंगे। मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ, ये जो सर्टिफिकेट वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इसका ना कोई वैल्यू है, ना ये कोई आपको कंपनी पूछेगा, ना कोई कंपनी इसको देखता है। क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट का कोई भी वैल्यू नहीं रहता है। आपने एक ट्रेनिंग लिया है, ट्रेनिंग एक आपने किया है, तो अगर आपको मैटर पता है तो ओके है, लेकिन सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं रहता है। क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है, जैसे आपने सपोज अगर आपने पहले अगर जैसे हमारा कोर्स होता था, कोई भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आप जाते थे, वहाँ से लोग क्या करते थे, एक कोर्स कंप्लीट कर लेते थे। सपोज कोई भी एमएस डॉस का कोर्स कर लेते थे, कुछ भी कर लेते थे, वो इंस्टीट्यूट क्या करता था, एक उनके पास सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता था, वहाँ पे प्रिंट करके दे देते थे। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, ये सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि सर्टिफिकेट देंगे, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। वो सिर्फ आपको क्या करना है, कोर्स कंप्लीट करना है, नॉलेज लेना है, उसके बेस में आपको जॉब ढूंढना है। ये सर्टिफिकेट ना ही आप किसी को दिखा सकते हो। सपोज आप क्या कर रहे हो,
कहीं पे नया जॉब के लिए जा रहे हो, वहां पे अगर आप बोलोगे कि मैंने ट्रेनिंग लिया है, तो वो लोग आपको फ्रेशर के हिसाब से लेंगे, राइट। तो ये सर्टिफिकेट कोई भी वैल्यू नहीं रखता है, कोई भी मायने नहीं रखता है। काफी सारे जगहों पे मैंने सुना हुआ है, मैंने देखा हुआ है, ये जो सर्टिफिकेट के लिए ही काफी सारे चीजें अटके हुए हैं। रिसेंटली मैं एक पर्सन से बात किया जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कहीं पे एक इंस्टीट्यूट में जो है अपना ट्रेनिंग फीस दे दिया है, ऑलमोस्ट सारा ट्रेनिंग फीस दे दिया है उन लोगों ने, लेकिन ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं किया है। लेकिन दैट्स ओके, ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होता है, ट्रेनिंग आप कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन उनका जो डाउट था वो ये था कि हमको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, अगर हम इंस्टीट्यूट से नहीं करते हैं तो हमको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, सर्टिफिकेट आपके काम में भी नहीं आएगा, कोई देखता भी नहीं है आपको, वो वाला सर्टिफिकेट कोई मांगेगा भी नहीं, अनलेस यू हैव डन ए सर्टिफिकेशन कोर्स फ्रॉम एसएपी, राइट। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको क्लासरूम ट्रेनिंग का जो फीस है वो देना नहीं पड़ेगा, आप 20,000 रुपये में सर्टिफिकेशन कर सकते हो। 20,000 इज ऑल यू नीड टू गो फॉर अ सर्टिफिकेशन कोर्स। आपको बस क्या करना रहेगा, आपको बस सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना रहेगा, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना रहेगा, पढ़ना रहेगा, एग्जाम क्लियर करना रहेगा। एक अटेम्प्ट के लिए 20,000 लगता है, 6 अटेम्प्ट के लिए शायद 40 से 50,000 का जो फीस है वो लगता है। तो उतने में आप कर सकते हो। एक जो एग्जाम रहेगा उसके लिए मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट्स रहता है, 2 अटेम्प्ट में आपको उसको कंप्लीट करना रहता है। अगर आपको सर्टिफिकेशन के बारे में जानना है तो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो कर लेंगे, कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं। 20,000 इज ऑल यू नीड फॉर अ सर्टिफिकेशन। अगर आप उतना टैलेंटेड हो, अगर आप अगर सर्टिफिकेशन क्लियर कर सकते हो, काफ़ी सारे डंप मिलते हैं, उसके ऊपर हम नहीं जाते हैं, डंप के लिए काफ़ी सारे स्कैम्स चल रहे हैं, तो उसके ऊपर हम नहीं जाते हैं। सर्टिफिकेशन कैसे क्लियर करना है, क्या करना है, वो मैं एक अलग से क्लास पे आपको बता दूंगा कैसे करना है। तो अगर कोई लोग यहाँ पे 3 से 4 लाख खर्चा करके सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, दैट इज ए टोटली वेस्ट, आपका पैसा टोटली वेस्ट है। जिसने कर लिया है वो कर लिया है, अगर आप कोई ट्राई कर रहे हो, सोच रहे हो करने के लिए, मत करो, सर्टिफिकेशन मत करो अभी। जॉब में आओ, जॉब करो, 1 साल 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस लो, एक्सपीरियंस लेने के बाद सर्टिफिकेशन के लिए डायरेक्ट एग्जाम बुक करो 20,000 रुपये में। एग्जाम के लिए बुक करने के बाद एग्जाम दो, ऑनलाइन एग्जाम होता है, शायद 3 घंटे का एग्जाम होता है, 3 घंटे का ही एग्जाम होता है। 3 घंटे में आपको जो एग्जाम है वो देना पड़ता है। अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है दैट यू आर एसएपी सर्टिफाइड कंसल्टेंट। ये जरूरी है, अगर ये करना है सर्टिफिकेशन, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो ये वाला करो, नॉट डोंट गो फॉर एनी इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट्स। ओके, तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया है, सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेशन। बहुत ज़्यादा होक्स चल रहा है, बहुत ज़्यादा फॉल्स न्यूज़ चल रहा है ये सर्टिफिकेट के ऊपर, आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, आपको हम जॉब दे देंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके ऊपर आप जॉब करोगे। ये सर्टिफिकेट कोई काम का नहीं है, ये बस जैसा एक प्रिंट आउट होता है वैसा ही है, कुछ भी इसका ज़रूरी नहीं है। तो आई होप इसके ऊपर मत रहिए। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कर रहा है दैट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, बट उनका जो टीचिंग है वो उतना अच्छा होना चाहिए, जो वो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा होना चाहिए, रियल टाइम का अगर आपको बता रहे हैं तो वो उतना अच्छा होना चाहिए कि आप इंटरव्यू क्लियर कर सके। सर्टिफिकेट के लिए आप वरीड मत होना, सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, किसको आपको सुनना चाहिए। काफी सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि एसएपी का डिमांड नहीं है, काफी सारे लोग बोलते हैं कि एसएपी का डिमांड नहीं है, जॉब्स नहीं है, आप यहाँ पे मत आओ। सपोज कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं है, आप एक्सपीरियंस दिखा के आ रहे हो, सपोज आपको सपोर्ट का एक्सपीरियंस है, आप इम्प्लीमेंटेशन में जाना चाहते हो, इम्प्लीमेंटेशन का काफी सारा प्रोजेक्ट किया हुआ है, सपोर्ट में जाना चाहते हो, लेकिन आप वैसा मत डालो, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा जॉब। ये सारे चीज बहुत सारे लोग जो है बोलते रहते हैं, यहाँ पे काफी सारे बाहर हवा चल रहा है। तो इस केस में आपको किन लोगों से सुनना चाहिए, किन लोगों से पता कराना चाहिए, किन लोगों की बातें आपको नहीं सुनना चाहिए। यूट्यूब में काफी सारे लोग काफी सारे चीज बोलते रहते हैं कि जॉब नहीं है, ये मत करो, वो मत करो। आई हैव हर्ड दिस a number of time from my friends, from my colleagues, and
from my students also I heard these kind of things like they are showing a negative, they are spreading some negative news on SAP. तो जो लोग भी बोल रहे हैं कि एसएपी में 12,000 10,000 में जॉब मिलता है, बाकी आप जावा कर लो, आप कोडिंग कर लो, उस पे बहुत ज़्यादा अच्छा जॉब मिलता है, तो क्या आपको उन लोगों की बात सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, क्या करना चाहिए? पहला चीज़ है, एसएपी इजी है सीखना, फंक्शनल मॉड्यूल सीखना इजी है, इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आना चाहते हैं फील्ड में। दूसरा जो कोर्सेस हो गया, जितना सारा आईटी का कोर्स हो गया, आपको उसके लिए कोडिंग आना चाहिए, लैंग्वेज आना चाहिए, जैसे आपका जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, सारे चीज़ों के लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप जैसे आईटी बैकग्राउंड से नहीं हो, आपको फिर से 2 से 3 साल लग जाएंगे पूरा कुछ चीज़ जानने के लिए। दैट्स वाई बहुत सारे लोग जो है वो आना चाहते हैं एसएपी के अंदर। एसएपी के अंदर जिसको नॉलेज नहीं है, जिन लोगों को पता नहीं है, आईटी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, टीम में बहुत सारे लोग काम करते हैं। सपोज मैं काम करता हूँ एसएपी के अंदर, मुझे जावा को कोई आइडिया नहीं है, आप मुझे पूछोगे जावा में क्या है, मैं मुझे जितना पता होगा मैं आपको बता दूंगा। दैट इज नॉट मीन्ट दैट आई एम रॉन्ग और एनीथिंग, ओके। अगर आप मुझे जावा के बारे में पूछोगे तो जो मैंने देखा है, जो मेरे फ्रेंड्स ने, काफ़ी सारे लोगों ने ट्रेनिंग लिया हुआ है जावा के ऊपर, वो लोग 1-1 साल तक प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग कोर्स करते हैं, फिर उसके बाद जाके जो है जॉब के लिए वो प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद उनको जॉब मिल जाता है। लेकिन जावा जो है वो एक एवरग्रीन कोर्स है, तो उसके लिए जॉब जो है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। दैट्स व्हाट आई नो, दैट इज व्हाट माई परसेप्शन इज, ओके। बट अंदर क्या होता है, अगर आप कोई जावा वाले से पूछोगे जिसने जावा में ऑलरेडी जॉब किया हुआ है, जिसने कोर्स करके जॉब किया हुआ है, नॉट दैट उसने डायरेक्टली कंपनी में जाके फ्रेशर में ज्वाइन कर लिया, उसको जावा का प्रोफाइल मिल गया, वो वहां पे सीखा, या फिर उसको वहां पे पता था, वो जो भी किया है, अगर उससे आप नॉलेज लोगे तो वो उसको जितना पता रहेगा वो आपको उतना ही बताएगा, राइट? तो यहाँ पे आपको उससे सुनने से अच्छा है जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं एसएपी में, अगर वो लोग आपको बता रहे हैं कि नहीं यार एसएपी में जॉब नहीं है, एसएपी में कोई कुछ भी फ्यूचर नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से बाहर जाए, तो आपको उनकी बातें सुननी चाहिए कि ठीक है ये लोग बता रहे हैं कि नहीं। और फिर उसको आपको क्या करना चाहिए, आपने एक बंदे से सुना, एक लोग से आपने सुना जो रियली काम करता है, जिसको रियली एक्सपीरियंस है, राइट? उसको पता होगा कि फ्यूचर क्या है, प्लान क्या है, कैसे काम कर रहे हैं, उनका जॉब का कितना सिक्योरिटी है, वो आइडिया आपको मिल जाएगा। दूसरा चीज, उस चीज को आपको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, और एक जो भी आपका काम कर रहे होंगे एसएपी के अंदर दूसरे लोगों से आपको कंफर्म करना चाहिए, राइट? तो सपोज आप कोई एचआर से भी कंफर्म करा सकते हो कि हमने एसएपी का ऐसा मार्केट सुना है, तो इसके ऊपर क्या आइडिया है। जो लोग हायरिंग कर रहे होंगे उनके ऊपर पूछिए, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि सपोज लिंक्डइन में जाइए आप, अगर आपको डाउट है कि क्या है सिनारियो, क्या है, कैसा है, लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन में पोस्ट डालो, लिंक्डइन में पूछो क्या फ्यूचर है, राइट? वहां पे भी बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको नेगेटिव पॉजिटिव सारे बातें बताएंगे। जो भी आपको बता रहा है नेगेटिव, उसको पूछो कि क्या आप एसएपी में काम करते हो, कहाँ पे काम करते हो, कितना साल काम किया है आपने, आपको क्या एक्सपीरियंस है, आपको क्या यहाँ पे नेगेटिव चीजें पता चले, आप उसको क्वेश्चन पूछो, रिटर्न आप उसको क्वेश्चन पूछो, राइट? क्वेश्चन पूछोगे तभी उसका, उसके अंदर क्या है, वो उसको क्या कितना पता है, तब आपको पता चलेगा ना। या फिर वो खाली पीली ऐसे ही बोल रहा है, तो काफी लोग जो है वो ऐसे ही खाली पीली बोल देते हैं, कुछ भी उनको मन में आता है वो बोल देते हैं। तो आपको वो सारी चीजें जो है वो सुनना नहीं है। जिसको एक्चुअल में एक्सपीरियंस है, जिसको एक्चुअल में नॉलेज है एसएपी के अंदर क्या चल रहा है, एसएपी में क्या होना है, नॉट ओनली एसएपी बट any field you are searching for, that field you should ask someone who is already working in that field, right? अगर आप कोई जावा वाले से, आपका कोई फ्रेंड है जो काम कर रहा है, सपोज आईटी में है, जावा में काम कर रहा है, टेस्टिंग में काम कर रहा है, उसको आप पूछोगे कि यार मुझे एसएपी करना है, मैं करूं क्या? तो वो क्या बोलेगा, अरे जावा में कर ले, जावा में फ्यूचर है, एसएपी के बंदे 10-12 हज़ार में काम करते हैं। आई हर्ड दिस काइंड ऑफ लाइक कन्वर्सेशंस, मैंने ऐसे सुना है, काफ़ी लोगों से ऐसे बोलते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। आई नो दैट, दैट्स वाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसके वजह से काफ़ी लोग नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि लोग
पहले से ही डिमोटिवेट करा देते हैं कि जॉब नहीं है, यहाँ पे सैलरी नहीं मिलता है, 10,000 12,000 में काम करना पड़ता है। 10,000 12,000 में तो अगर आप फ्रेशर लेवल पे जाओगे तो 10 12 हज़ार में अगर आप वैसे ही सर्च करोगे तो 10 12 हज़ार में आपको जॉब मिलेगा। लेकिन अगर आप सही से प्रैक्टिस कर रहे हो, सही अगर आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिलता है, सपोज जैसे टीसीएस हो गया, जैसे आपका कोई भी बड़ा आप कंपनी ले लो, जैसे हमारा एमएनसी कंपनीज हो गए, वहां पे आपको मिनिमम 5 से 6 लाख का पैकेज जो है फ्रेशर लेवल के लिए भी अभी मिल रहा है। पहले जो 3 से 4 लाख, 2 से 3 लाख के लिए रहता था फ्रेशर लेवल के लिए, अभी वहां पे 5 से 6 लाख का पैकेज मिल रहा है। ऐसा अगर आपको सैलरी के बारे में, फ्रेशर का कितना सैलरी होना चाहिए, क्या हो रहा है, आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं एसएपी का जो फ्रेशर कंसल्टेंट है उन लोगों को कितने पैसे मिलते हैं। राइट। 10 12 हज़ार के टॉपिक पे हम आते हैं। डेफिनेटली वो वाले जॉब भी हैं। तो जो छोटे छोटे कंपनी रहते हैं, स्टार्टअप लेवल के कंपनी रहते हैं, वो 10 12 हज़ार रुपए में काम भी कराते हैं। क्या वो जॉब बेकार है, क्या वो जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप फ्रेशर हो, आप अगर 20 से 30 साल के अंदर हो, आप जॉब करना चाहते हो, नॉलेज लेना चाहते हो, फ्रेशर लेवल पे जाओ, 1 साल काम करो, आराम से काम करो, नॉलेज गेन करो, स्विच करो, आपको अच्छा सैलरी मिल जाएगा। अगर आपको ऑलरेडी 30 से 35 साल हो गया है तो आपको अच्छी खासी जो है जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, जो है आपको प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि आपको अच्छा सैलरी जैसे 5 से 6 लाख का पैकेज जो है आपको मिल जाए। स्टार्टिंग पीरियड में अगर आप स्विच कर रहे हैं तो थोड़ा हो सकता है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क उठाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको मैनेज करना पड़ेगा। 1 से 2 साल तक मैनेज करना पड़ेगा। 1 से 2 साल में आपको नॉलेज मिल जाएगा डेफिनेटली। जब आप काम करोगे धीरे धीरे नॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद आप अपना स्विच कर सकते हो आराम से। आप नॉलेज दिखा के आप अपना स्विच कर सकते हो। तो बेसिकली ये था। आपको जो आइडिया होना चाहिए, मार्केट में कितना सारा न्यूज़ है, मार्केट में कितना सारा लोग हवा फैला रहे हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आप किसी का बात सुन रहे हो, उसको क्रॉस क्वेश्चन करो, उसको कितना पता है। सपोज मैं अगर एग्जांपल दूंगा कि आपको बीमारी के बारे में पता नहीं है, आप खुद से डॉक्टर बन रहे हो। होता है ना ऐसा, काफी सारे लोग जिसको मतलब कुछ नहीं पता हो, वो लोग डॉक्टर भी बन जाते हैं कि अरे बुखार हुआ है, मिर्ची खा लो छूट जाएगा। ऐसे बोलते हैं ना काफी लोग। तो वैसी सारी बातों को यहाँ पे नहीं सुनना है। आप कैरियर के बात कर रहे हो, वहां पे हो सकता है कि आपका सर्दी हुआ है, कोई बोल रहा है मिर्ची खा लो सर्दी छूट जाएगा, वो हो सकता है, आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन आपका कैरियर है, ये आपका मतलब पूरा लाइफ है, आगे जान के 30 साल 35 साल तक आपको यही चीजें आपको अगर आप बिल्ड कर रहे हो, आपको यही चीजें करना है, आपको आगे जाना है, तो आपको यहाँ पे सही से जो है जो डिसीजन है वो लेना है। तो इसके लिए आपको किसको सुनना है वो पहले आप डिसाइड करो। किन लोगों को सुनना है, किन लोगों से दूर रहना है, या पहले डिसाइड करो। जिन लोगों को आइडिया है उनसे सुनो। जिन लोगों के पास आइडिया नहीं है उनसे सुनने की क्या जरूरत ही क्या है। तो बेसिकली मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। कोई भी आपका क्वेश्चन और डाउट हो, एसएपी में जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, आप पोस्ट करो, कहीं पे पूछो, लोगों से क्रॉस वेरीफाई करो, क्रॉस क्वेश्चन करो, पता करो क्या है। अगर सही में जॉब्स नहीं है मत आओ, जहाँ पे जॉब्स है वहां पे जाओ। एसएपी में जॉब्स नहीं होंगे, सपोज आपका एसएपी में कौन दिन जॉब नहीं होगा। एसएपी सपोज एसएपी का कंपनी में नया सपोज कोई बिजनेस नहीं आ रहा है, या फिर बिजनेस जो है वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, या फिर बिजनेस जो है उनको एसएपी का सपोर्ट की जरूरत नहीं है, उस टाइम में जॉब्स नहीं आएगा, नए नए लोग नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। वो वैसा हो सकता है। कंपनी चल रही है, एसएपी चल रही है, एसएपी मार्केट को लीड कर रही है, जब तक ऐसा चलता रहेगा जॉब आपको मिलता रहेगा। कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस सेकंड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था उसके ऊपर आपको फोकस देना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। आपको किसी के बातों पे नहीं आना है। आई होप आपको आज का जो सेशन है वो पसंद आया होगा, आपको हेल्पफुल रहा होगा, आपको कुछ भी पॉजिटिव मिला होगा, कुछ जानकारियां मिले होंगे जो आपको हेल्पफुल रहेंगे, आपको आने वाले टाइम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप कैरियर चेंज करना चाहते हो, एसएपी में आना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, स्विच करना चाहते हो, अच्छा जॉब लेना चाहते हो, अच्छा प्रोफाइल में आना चाहते हो, आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा। तो अगर आपको पसंद आता है ये सेशन, ज़रूर ही वीडियो को लाइक कर दे। और अगर चैनल में अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। काफ़ी सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक। अबाउ 50% का जो हमारे व्यूअर्स हैं उन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।
और मिलते हैं फिर अगले सेशन में, अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।